जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, सूर्यवंश में एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए त्रिशंकु। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी विमल कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी डाह होने लगी। प्यारे साथियों, आदमी की कीर्ति, उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा अगर चंद्रमा है तो ईर्ष्या वो राहु है जो उसे ग्रसने के लिए सदा तैयार बैठे रहता है। सच पूछिए तो संसार में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। समुद्र सा तो कोई बिरला ही होता है जो चंद्रमा की पूर्णता को देखकर उमड़ पड़ता है, अर्थात दूसरों की खुशी, दूसरों के उत्कर्ष को देखकर फूले नहीं समाता। ईर्ष्यालु इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के पास जाकर महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उनको उकसाया। इंद्र के बार बार कहने पर महर्षि विश्वामित्र महाराज इंद्र को योग बल से एक ऐसा स्वप्न दिखलाते हैं कि राजा स्वप्न में ही महर्षि को अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। दूसरे दिन अपना राज्य मांगने के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं। महर्षि के मांगने पर महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में किए गए दान को भी स्वीकार करके विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दे देते हैं। महाराज हरिश्चंद्र उस समय पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य दान करने के बाद अब भूमि का ऐसा कोई भाग नहीं था जो कि उनके अधीन हो। दान की हुई भूमि में रहना महाराज हरिश्चंद्र उचित नहीं समझते थे, इसलिए अपनी स्त्री और पुत्र के साथ वे काशी आ गए। अब प्रश्न यह उठता है कि वे काशी ही क्यों आए? क्या काशी की भूमि पर महर्षि का अधिकार नहीं था? प्यारे साथियों, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी नगरी है, इसलिए काशी पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। आपने जो इतने बड़े राज्य का दान किया है, इसकी सार्थकता, इसकी सफलता तभी संभव है जब आप मुझे दक्षिणा दें। ऐसा कहकर महर्षि राजा से 1000 सोने की मोहरें दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। महाराज 1 महीने का समय लेकर पत्नी और पुत्र के साथ काशी आ जाते हैं। प्यारे साथियों, महाराज हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी शेष नहीं बचा था। सब प्रकार की संपत्तियों से अब महाराज हीन हो चुके थे। लेकिन ऐसे विपरीत समय में भी उनकी पत्नी माता शैव्या और उनका पुत्र रोहिताश्व उनके साथ था। दोस्तों, प्यारे साथियों, आदमी पूरे संसार से लड़ सकता है अगर विपरीत काल में, प्रतिकूल काल में उसका परिवार उसके साथ खड़ा हो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसके साथ खड़े हों। रानी शैव्या स्वतंत्र थीं, अगर चाहती तो महाराज हरिश्चंद्र का साथ उसे क्षण छोड़ देती जिस क्षण उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था, क्योंकि धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की पहचान सच पूछिए तो आपत्ति काल में ही होती है। बुरे से बुरा समय आने पर भी जो स्त्री अपने पति का त्याग नहीं करती, वह स्त्री अपने त्याग और तप के बल से
न केवल स्वयं का उद्धार करती है वरन अपने पति को भी सदा के लिए मुक्त कर देती है, अमर कर देती है। राजा ने स्वयं को एक डोम के हाथों बेचकर महर्षि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी और रानी शैव्या किसी ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। डोम के रूप में राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। कल तक जो राजा था आज परिस्थिति ने लाकर कहां खड़ा कर दिया। वहां जो मुर्दे जलाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने का काम डोम ने महाराज हरिश्चंद्र को सौंपा था। प्यारे साथियों, एक दिन की बात है, छोटा रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि तभी सांप के काटने से उसकी असमय मृत्यु हो जाती है। रानी के शोक का कोई ठिकाना न था। उस समय रानी शैव्या को न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह को कोई शमशान पहुंचाने वाला ही था। प्यारे साथियों, माँ की पीड़ा, उसकी वेदना को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। रानी रोती बिलखती पुत्र की देह को अपने हाथों में उठाए अकेली रात में शमशान पहुंची। रानी के पास पुत्र की देह ढकने के लिए कफन तक नहीं था। रोती हुई रानी के स्वर को जब डोम के रूप में चौकीदारी करते हुए महाराज हरिश्चंद्र ने सुना तो उनके नेत्रों से जल बहने लगा। बड़ा भारी दुख हुआ, किंतु विधाता को कहां दया आने वाली थी। पुत्र शोक को भीतर ही दबाकर सत्यवादी कर्तव्यनिष्ठ राजा ने कहा, रानी, मैं यहाँ सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जलाने पावे। मैं आज्ञा का उल्लंघन किस प्रकार करूं, धर्म का त्याग किस प्रकार करूं। तुम मुझे कुछ देकर तब पुत्र की देह का अंतिम संस्कार कर दो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यही एक साड़ी है जिसने मेरा तन ढक रखा है। आप इसी साड़ी को आधा भाग, इस साड़ी के आधे भाग को ले लें। रानी जैसे ही अपनी साड़ी फाड़ने चली वैसे ही वहां भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि सभी देवता और महर्षि विश्वामित्र स्वयं प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, देवी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपका पुत्र रोहिताश्व जीवित है, मरा नहीं है। यह सब तो योग माया का प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा था वह चांडाल कोई और नहीं, साक्षात धर्मराज थे। प्यारे साथियों, सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप होता है, इसलिए उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसी के बल पर राजा हरिश्चंद्र रानी शैव्या के साथ भगवान के धाम को चले गए और सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गए। सब लोगों के बीच तो सभी सत्यवादी और धर्मात्मा बनते हैं, किंतु जो किसी के ना होने पर भी, ना देखने पर भी सदा मुझे यानी भगवान देख रहे हैं ऐसा भाव रखता है, ऐसा विचार रखता है, ऐसे विचार कर धर्म का त्याग नहीं करता, सत्य का त्याग नहीं करता, वही वास्तव में धर्मात्मा है, सत्यवादी है। प्यारे साथियों, महाराज हरिश्चंद्र और रानी शैव्या की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और एक महत्वपूर्ण बात, अपने दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वे भी सत्य और धर्म की मूर्ति राजा हरिश्चंद्र की कथा से कुछ सीख ले सकें। जय सीताराम।